दादी नानी के हाथों वाला अचार याद है आपको? वही स्वादिष्ट अचार आज बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है ना तो उसके लिए भी बहुत ही परफेक्ट तरीका आपको बताने वाली हूँ, कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है, 250 ग्राम मैंने अदरक लिया है। अदरक को इस तरीके से नाइफ़ की उल्टी साइड से हमें इस तरीके से छील लेना है। उल्टी साइड से छीलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसको छील के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा सा अचार बनता है, बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा, 100% मैं गारंटी लेती हूँ। आप मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर से देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने क्या किया है, सारे अदरक को इस तरीके से छील लिया है। हरी मिर्च को भी इस तरीके से धो लेंगे। अदरक को छीलने के बाद ही धुलेंगे, हरी मिर्च को भी अच्छे से धो लेना है, क्योंकि हम मार्केट से लाते हैं तो काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो धोना बहुत ज़रूरी है। धोने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए मैंने धूप में फैला दिया है, कपड़ा डाल के उसके ऊपर रख दिया था। तो मैंने मिर्च को केवल आधे घंटे के लिए छोड़ा था, क्योंकि बहुत जल्दी ये सूख जाती है। अदरक को मैंने केवल 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो मिर्च को उठा लेंगे आधे घंटे के बाद और अदरक को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो देखिए इस तरीके से मैंने हरी मिर्च की सारी डंडियाँ तोड़कर अलग कर ली हैं। तो जब तक हमारा अदरक सूख रहा है तब तक हम क्या करेंगे, इस तरीके से हरी मिर्च में कट लगा लेंगे। तो देखिए जो ज़्यादा लंबी मिर्च है उसको बीच में से भी कट लगा देंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। जो छोटी है उसको केवल बीच में कट लगाकर आपको रहने देना है। तो ये भी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि बहुत लोग जैसे इस तरीके से मिर्च को कट करते हैं तो उनके हाथों में जलन होने लगती है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप उसको पहन सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से हाथों से कट कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप आटा गूँथ लीजिए, तो आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, अगर आटा नहीं भी गूँथना है तो क्या कीजिए, अच्छे से साबुन से हाथों को धो लीजिए, उसके बाद में सरसों का तेल लगा लीजिए। तो उससे भी जो आपके हाथों में जलन होती है वो चली जाएगी बहुत जल्दी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो आटा ही गूँथ लेती हूँ। अगर आटा नहीं गूँथना है तो क्या करती हूँ, हाथ को साबुन से अच्छे से धो के फिर मैं सरसों का तेल लगा लेती हूँ। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने हरी मिर्च भी कट कर ली है। अदरक को भी रख के 1 घंटा हो गया था तो उसको भी मैं उठा लाई हूँ। तो ये बहुत, इसका मॉइस्चर बिल्कुल से चला गया है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से लंबा लंबा हम अदरक को कट कर लेंगे। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कट कर सकते हो हाथों से, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप चाहो तो चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से रख के, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, लंबा लंबा इस तरीके से कट कर लेना है। तो जो ज़्यादा लंबा टुकड़ा हो उसको आप बीच में से कट लगा सकते हो, छोटा कर सकते हो, एक ही साइज में जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कट कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से रखना चाहते हो। तो गोल गोल भी कट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कट कर लीजिए। कट करने में कोई भी आपको ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा लंबा ही कट करो, जैसे आपको पसंद हो वैसे कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने अदरक को भी कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन। तो मैंने इसमें सौंफ ली है। सबसे पहले हम सौंफ लेंगे। तो 3 साढ़े 3 चम्मच के आसपास मैंने सौंफ ली है। उसके बाद में मैंने लिया है मेथी दाना। तो मेथी दाना जो मैंने लिया है 1.5 चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेंगे, खाने वाला जो चम्मच होता है उससे मैंने 1.5 चम्मच लिया है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डाल देंगे ना तो हमारे अचार में कड़वापन आ जाता है। तो इसको हम इस तरीके से चलाते हुए इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। एकदम से इसको कलर नहीं चेंज करना है, जो इसमें नमी रहती है वही ख़त्म करनी है। अब मैंने राई दाना ले लिया है। अगर आपके पास पीला वाला राई दाना हो तो वो लीजिए, मेरे पास पीला वाला नहीं था, ब्लैक वाला था, मैंने उसका ही यूज कर लिया है। कोई बात नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। तो जितनी मैंने सौंफ ली थी उतनी ही राई दाना मैंने ले लिया है। तो राई दाना को लास्ट में ही डालना है, क्योंकि जो हमारे मसाले की गर्माहट होती है ना, उसी से बहुत जल्दी हमारा राई दाना एकदम से भुन जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती, उसका मॉइस्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल इसका मॉइस्चर ख़त्म करना था। ठंडा होने के बाद इस तरीके से मिक्सर जार में हम डालेंगे। अब इसको हम पीस कर तैयार करेंगे। तो पीसना कैसे है, दरदरा सा होना चाहिए, ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं बनाना है। इस तरीके से दरदरा सा पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसको एक किनारे रख देते हैं। अब उसी पैन में हम क्या करेंगे, तेल को गरम करेंगे। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि तेल को क्यों गरम करना है।
तेल को इसलिए गर्म करना चाहिए, आपका अचार इसीलिए ख़राब हो जाता है, आप लोग तेल गरम करके नहीं डालते हो। बहुत लोग कहेंगे हम तो डालते हैं तो हमारा नहीं होता है, लेकिन बात यह है जब हम तेल को गरम कर लेते हैं ना, जैसे बहुत लोग जानते होंगे, जैसे तेल को हम जब निकलवाने के लिए जाते हैं मशीन में, तो तेल जो होता है उसमें पानी डालते हैं मशीन वाले, जिसने देखा होगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो जैसे हम गर्म करके ठंडा कर लेते हैं ना, तो पानी उसमें से चला जाता है। तो हींग मैं भूल गई थी, तो तेल मेरा हल्का गर्म था तो हींग मैंने उसमें डाल दी है। अगर आप पहले मसाले में भून लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे भूल गया था, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं भूल गई थी, तो मैंने तेल में डाल दिया। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, अदरक हरी मिर्च को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, दोनों चीज़ों को डालकर। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी, उसके बाद में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो 2-2.5 चम्मच के आसपास मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए रहती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 4 चम्मच नमक के, जो खाने वाला चम्मच होता है उससे मैंने 4 चम्मच नमक के डाल दिए हैं। जो मसाला मैंने पीस कर रखा था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से चम्मच से मिक्स करना है। हाथ मत लगाइएगा, अगर आपके हाथों में ज़्यादा जलन होती है तो आप इसी तरीके से ही चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। खुला बर्तन ले लीजिएगा तो मिक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जिस तरीके से मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल, थोड़ा खुला है, अचार मेरा कम था तो छोटे बाउल में आ गया है। अगर आपका अचार ज़्यादा हो तो आप बड़े बाउल में डाल सकते हो। तो इस सारे मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैंने बहुत ही सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो तेल देखिए हल्का गुनगुना है, तभी इसमें हम डाल रहे हैं। तो देखिए जो मैंने हींग डाली थी वो भी इसमें डाल दी है। हींग को हमेशा भून के या फिर गर्म तेल में डालकर ही आप लोग यूज किया करिए, वैसे हींग मत डाला करिए। अगर आप तेल में या फिर वैसे भून कर डालते हो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। देखिए तेल भी एकदम मैंने परफेक्ट लिया है, ना कम है ना ज़्यादा है। जो एकदम तेल तेल रहता है ना अचार में, वो भी देखकर खाने का मन नहीं करता है। तो जो मैंने तेल लिया है 1 कप, एकदम सही तरीका है, सही माप से लिया है। इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। आप इसी तरीके से बनाकर देखिएगा, सालों साल आपका अचार चलेगा। ना ही मैंने इसमें कोई सिरका डाला है, ना ही नींबू डाला, कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। एक चीज़ जो मैं इसमें भूल रही थी वो है कलौंजी। तो 1 चम्मच केवल कलौंजी का डालेंगे, ज़्यादा कलौंजी नहीं डालनी है। मुझे याद आ गया, बगल में रखी थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो देखिए कलौंजी को भी मैंने डाल दिया है। कलौंजी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो आपका अचार कड़वा हो जाएगा। तो जिस जिस नाप से मैंने बताया है उसी नाप से आप बनाइएगा। तो देखिए मेरा अचार बनकर तैयार है। इस तरीके से मैंने डब्बे में रख लिया है। 2 दिन की धूप दिखा लीजिएगा, सालों साल खाइएगा। है ना माँ के हाथों वाला स्वाद अचार में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर आप दाल सब्जी के साथ में इस तरीके से ले लो, कई बार होता है ना दाल सब्जी हम बनाते हैं तो थोड़ी तीखी नहीं बनती है, तो आप अचार लेके रोटी के साथ में, सब्जी के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।